एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड गिवन है ड्यूटर DAUGHTER। इसमें वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स ए है, यू है और ई है। कितने वोवेल्स है कुल मिला के? 3 वोवेल्स हैं। बचे हुए कितने हैं अदर्स? भाई बचे कितने? डी जी एच टी आर। कितने बचे कुल? 5। 3 वोवेल है ड्यूटर में और अदर्स हैं 5। हमें एक वर्ड बनाना है। उस वर्ड में क्या है? 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो 3 कॉन्सोनेंट्स ही हैं। अदर का मतलब वोवेल छोड़ के बाकी जो बचे वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, हमें एक वर्ड बनाना है, उसमें 2 तो वोवेल है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 2 वोवेल्स, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 तो हमारे पास अवेलेबल हैं। कितने मिले? 3C2। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3, तो 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5। कितने हो गए? 5C3। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, अभी हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 5 अल्फाबेट्स, 5 अल्फाबेट्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 3C2 और इंटू 5C3। लेकिन ये पांचों अल्फाबेट अलग अलग हैं, सारे डिफरेंट हैं। हमारे वर्ड में ये कंडीशन गिवन नहीं है कि ये सारे एक साथ रहें। ये तो फैल सकते हैं, मतलब जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा एक डिफरेंट वर्ड मिलेगा। भाई ये सारे डिफरेंट है, AUEDGHTR सब डिफरेंट हैं। अगर इनका ऑर्डर चेंज होता है, हमने इनमें से कोई भी 5 लिए, कोई भी 5, लेकिन जब उनका ऑर्डर चेंज होगा तो डिफरेंट वर्ड मिलेगा। इसका मतलब ये 5 जो है वो 5P5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट, तो उसकी मल्टीप्लाई और होगी। यही ध्यान रखना है अब। ठीक है, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन, अभी हमने 5 सेलेक्ट कर लिए, ये 5 तो सेलेक्ट हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे? आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, अरेंजमेंट है ना। तो these 5 may be arranged in factorial 5 ways। फैक्टोरियल 5 कहां से आया? 5P5 से। पूरा लिख देता हूं, 5P5 ways। सो टोटल वर्ड्स, क्योंकि सिलेक्शन नहीं वास्तव में अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें पहले हमें स्पेसिफिक सिलेक्शन करना है तब अरेंज करना है। तो टोटल वर्ड्स कितने हुए? 3C2, 5C3 और 5P5। ये ध्यान रखना है, समझ गए? दोनों का मिक्सचर है। पहले हमने 5 अल्फाबेट सेलेक्ट किए, फिर उन 5 को अरेंज किया, तो जितने वर्ड बने वो टोटल ये होंगे। इसको सॉल्व कर दिया, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5। क्यों? ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? 3 ओनली। यहां से क्या मिला? 5 4 अपॉन 2 और यहां से क्या मिला? फैक्टोरियल 5, यानी 5 4 3 2 1। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो ये हो गए। तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60, ये हो गए। मतलब 3600 वर्ड्स बनेंगे ऐसे टोटल। क्लियर है? 2 में हमें वर्ड गिवन है इक्वेशन, EQUATION। इसमें क्या है? सारे वोवेल एक साथ रहे और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ। तो पहले वोवेल छांट लो सारे। वोवेल्स कौन कौन से हैं? EUAIO, 5 हैं। EUAIO। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? Q, T और N। कुल मिला के 8 है इसमें। ठीक है, अब हमने इसका पूरा एक ग्रुप बना लिया। ये एक साथ रहेगा और ये एक साथ रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो मतलब ये 2 तरीके से आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। हमने पूरा ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो दीज ग्रुप मे बी अरेंज्ड इन 2 वेज। ये पूरे ग्रुप, भैया तो ये पहले रहेगा ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सारे एक साथ रहने हैं। क्लियर है? ये तो 2 तरीके हुए इन दोनों ग्रुप को आपस में अरेंज करने के। अब इन ग्रुप के अंदर है 5 और इस ग्रुप के अंदर है 3।
तो नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स, जो वोवेल्स हैं उसके अंदर 5 हैं, पांचों डिफरेंट हैं, तो 5p5 तरीके से आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और डिफरेंट वर्ड बनेगा, रहेंगे ग्रुप में, अंदर ही अंदर चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट है वो 3p3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? टोटल अरेंजमेंट्स दो तरीके थे इनके आपस में इंटरचेंज के, 5p5 वोवेल्स के और 3p3 इसके कॉन्सोनेंट के। सबका सॉल्यूशन यानी 2, 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5, 3p3 का मतलब फैक्टोरियल 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 और इंटू 3 और इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120, 120 जा 240 और इंटू 6, 0 6 4 40 24 240 1440। चेक करो गर्ल्स, हमारे पास बॉयज है 9, बॉयज है 9 और गर्ल्स है कितनी? 4। कमेटी बनानी है 7 की। टू बी सेलेक्टेड इज इक्वल टू 7। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों। इफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बचे? नंबर ऑफ बॉयज, देखिए 7 की कमेटी बनानी है, 3 पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, तो बॉयज कितने सेलेक्ट करने हैं? 4, है ना। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हुए? नंबर ऑफ सिलेक्शंस 3 गर्ल्स 4 में से 4c3, 4 बॉयज 9 में से 9c4। कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4 हो सकती हैं, कम से कम 3। तो बेस तरीके कितने बने? मे बी, सो इट मे बी, ये कितने तरीके से हो सकता है कि आइदर 3 गर्ल्स, और 3 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? 4 बॉयज, और 4 गर्ल्स और प्लस 3 बॉयज। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि गर्ल्स हमारे पास 4 से ज्यादा है ही नहीं। उसने एटलीस्ट 3 कहा है, कम से कम 3 तो मुझे लेनी है, तो 3 में गर्ल्स लूंगा तो 4 बॉयज, या 4 गर्ल्स ले सकता हूं 3 बॉयज, 4 से ज्यादा गर्ल्स क्यों नहीं ले सकता? अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही 4 हैं। अब ये मेथड कितने हुए? 3 बॉयज, तो मेथड्स 3 गर्ल्स यानी 4c3, 4 बॉयज यानी 9c4, यहां 4 गर्ल्स यानी 4c4 और 3 बॉयज यानी 9c3। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, और जहां भी या तो या शब्द आ गया वहां एडिशन प्रिंसिपल लगता है, यानी ये दोनों ऐड होंगे, है ना। जहां भी या आ गया वहां क्या है? और में प्लस, एंड में मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c4 इंटू 9c3। कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। थर्ड है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, फिर हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। यहां देखिए थर्ड, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती हैं, कम से कम कितनी हो सकती हैं? कम से कम 0। क्यों 0 नहीं हो सकती? स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब एट मोस्ट 3 गर्ल्स में या तो 0 गर्ल्स, और 0 गर्ल्स होंगी तो 7 के 7 बॉयज। 0 क्यों हो सकती हैं? कि हमें 7 सेलेक्ट करने हैं, हमारे पास तो 9 है बॉयज, गर्ल्स हम एक भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद या और 1 गर्ल 6 बॉयज, और 2 गर्ल्स और कितने? 5 बॉयज, और 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एट मोस्ट 3 कहा है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। सबके मेथड्स 0 गर्ल्स मतलब 4c0
इंटू 9C7, यहाँ 1 गर्ल 4C1 9C6, 2 गर्ल्स 4C2 9C5, 3 गर्ल्स 4C3 9C4, 4 है, कोई इनमें से एक केस होगा तो टोटल सिलेक्शन इन सबका सम, टोटल सिलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटलीस्ट एट मोस्ट का। टोटल सिलेक्शन इज इक्वल टू 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 और प्लस 4C3 और इंटू 9C4। सॉल्यूशन कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्यूशन में। एग्जामिनेशन से जितने भी वर्ड बन सकते हैं हमने सबको डिक्शनरी में अरेंज किया है। देखिए डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो हम यहां भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड है हमारे पास एग्जामिनेशन, इसको अल्फाबेटिकल करो जल्दी से, ऑर्डर है ना, हमने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब अल्फाबेटिकली में क्या है, वो कह रहा है कि ऐसे सारे वर्ड बताइए जो कि ई से स्टार्ट होने से पहले पहले हैं। ई का मतलब सिर्फ वो वर्ड ले लीजिए जो ए वाले हैं, जो भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ई से पहले ही तो हैं। भाई जैसे ही ई से वर्ड स्टार्ट कब होगा, जब ए वाले सारे खत्म हो जाएंगे, जब ए वाले सारे खत्म। तो हमने क्या किया, फर्स्ट अल्फाबेट को फिक्स कर दिया, ये है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वर्ड फ्रॉम ई, वर्ड स्टार्टिंग from E will be word after finishing the word, after finish the word starting with A। E से तब शुरू होंगे जब A वाले खत्म हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले को A को फिक्स कर दिया, A को फिक्स कर दिया तो आगे कितने बचे, ये कितने बचे, 2 4 6 8 10, ठीक है 10। तो नंबर ऑफ फिक्सिंग ए एट फर्स्ट प्लेस, फिक्सिंग ए एट फर्स्ट प्लेस क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या वर्ड्स विद अदर 10 अल्फाबेट्स या रिमेनिंग 10 अल्फाबेट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन, इस 10 में रिपीटिशन क्या क्या आएगी, ए रिपीट में नहीं आएगा क्योंकि एक ए हमने फिक्स कर दिया है, बचा एक ए, तो एक तो रिपीट में आता नहीं है, तो एक तो आई, 2 तो आई है और क्या है 2 एन है, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्लियर है, तो इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और अपॉन 2, 2 से ये और कट गया 2, मल्टीप्लाई कर लो भाई जो भी आंसर आ जाए। कंप्लीट आंसर आफ्टर सॉल्यूशन 907200। ठीक है, चलिए बचे अब आपके 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज मिसलेनियस, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 6 डिजिट्स है हमारे पास 0 1 2 नहीं 0 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, जो टोटल डिजिट्स है हमारे पास गिवन है, टोटल डिजिट्स दैट आर 6 ही डिजिट है और हमें 6 डिजिट की ही नंबर बनानी है, रिपीट कोई नहीं है। इसके बाद एक कंडीशन सिर्फ गिवन है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 10 होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 10 कब होगी, जब उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी, यानी हमें एक डिजिट हमारी फिक्स हो गई है कि नंबर डिविजिबल बाई 10, नंबर डिविजिबल बाई 10 देन यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। इसका मतलब जो एक डिजिट है वो हमने फिक्स कर दिया कि 0 है यूनिट डिजिट। हमें जो नंबर बनानी है वो 6 डिजिट की है, तो ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये
6। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 5 प्लेस। 5 प्लेस के लिए हमारे पास जो डिजिट बची हैं वो भी ओनली 5 है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो 5 डिजिट को 5 प्लेस को 5 डिजिट से भरना है। कितने हुए नंबर ऑफ वेज? नाउ रिमेनिंग 5 प्लेसेस, remaining 5 places are to be filled by 5 digits. तो number of arrangements is equal to कितने में बताइए? 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 और यानी 5 4 3 2 1 कितना मिला? 120। 120 इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे बड़ी बात है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगर मान लीजिए इसी में रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता है? 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 यहां, लेकिन क्या ये प्लेस 0 से भरा जा सकता था? नो सर। तब 5 की पावर 5 कैसे होता है? अगर रिपीटिशन अलाउड है, मैंने इस क्वेश्चन में बस एक चेंज किया कि रिपीटिशन अलाउड है, बाकी सब कुछ सेम है। रिपीटिशन अलाउड। अब बताइए अब क्या होगा? इसको मैंने रफ कर दिया, ये तो जो हो गया सो हो गया, ये खत्म। अब हमारे पास टोटल डिजिट 6 हैं, नंबर को हमें 10 से डिविजिबल बनाना है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। अब हम इसको करेंगे एफपीसी से। किससे करेंगे? एफपीसी से। सबसे सिंपल मेथड, पहली वाली को भरने के कितने तरीके हैं? ओनली 1। किससे भरा जा सकता है? सिर्फ 0 से। क्यों? 10 से डिविजिबल चाहिए। इसको भरने के कितने मेथड हैं? 5 सॉरी 6। रिपीटिशन अलाउड है। इसको भरने के 6, इसको भरने के 6, इसको भरने के 6, लेकिन इसको भरने के अगेन 5, क्योंकि यहां 0 नहीं हो सकती, यहां 0 नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? ठीक है, ये 1, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, लेकिन ये कितना? 5। क्यों? यहां 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 हुई तो ये 6 डिजिट की नंबर नहीं होगी, अगेन कितने डिजिट की नंबर बन जाएगी? 5 डिजिट की। तो ऐसे केस में एफपीसी यूज करना सबसे सिंपल काम है। एफपीसी यूज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही ले लिया था रफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। 5 वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास 5 तो है वोवेल्स टोटल और प्लस 21 है हमारे पास क्या? कॉन्सोनेंट्स। हमें क्या करना है? हमें एक वर्ड बनाना है जिसमें विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सिलेक्शन निकालेंगे। सेलेक्टिंग तो 5 वोवेल्स प्लस 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है? हमें 2 वोवेल सेलेक्ट करने हैं और 2 ही कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 2 वोवेल्स, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 2 वोवेल्स, हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। कितने में से? 5 में से। तो 5C2। ऐसे ही फिर नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने कितने मेथड हो गए? 21C2। ठीक है, अब हमने लगाया एफपीसी, टोटल सिलेक्शंस, अभी परमुटेशन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 5C2 और इंटू 21C2। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्ड है 4, है ना? 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट। ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जैसे हमने कल बात की थी। अभी ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन को अगर हम परमुटेशन में चेंज करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई, कल हमने पढ़ाया था कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। हमें निकालने हैं वर्ड मतलब एक डिफरेंट वर्ड का ऑर्डर चेंज होते ही डिफरेंट वर्ड होगा, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द परमुटेशंस, नोट सिलेक्शंस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स और परमुटेशन, एनसीआर तो हमारे पास हो गया 5C2 इंटू 21C2 और R 4 वर्ड है इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, 4 वर्ड आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशंस आर 5C2 इंटू 21C2 और इंटू फैक्टोरियल
4 सॉल्व कर दें। चलिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 और इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, 5 में से 5 और 4 बाहर, 3 कैंसिल इंटू 21 और 20 बाहर, 19 कैंसिल और 4 को हमने एक्सपेंड कर दिया 4 3 2 1। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 25 जा 100 हो गया सीधा इंटू 21 और 4 3 जा 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48 और 2 50 50400। दिस इज द आंसर। क्लियर है? 50400। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि हम कितने ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 1 में 5 और पार्ट 2 में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 5 और ये है पार्ट 2। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं टोटल 7। ठीक है, हमें दोनों से एटलीस्ट 3 लेने हैं। तो क्या क्या केस बनते हैं, या तो 3 इससे तो 4 इससे, या 4 इससे तो 3 इससे, या 5 इससे तो 3, क्योंकि हमें सॉल्व तो 8 करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं? 8। A student is required to attempt 8 questions। ठीक है, अगर वो 3 इससे करेगा, 3 तो कम से कम करने ही करने हैं। अगर वो 3 पार्ट 1 से करता है तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे? 5। और अगर 4 करता है तो यहाँ 4, और अगर यहाँ 5 करता है तो 3। यानी 3 केस बने हमारे पास, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये। हम तीनों के लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो फिर तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि और आया हुआ है और और का मतलब प्लस करना है। तो नंबर ऑफ, ये मान लीजिए फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, और ये नहीं, ये फर्स्ट, ऊपर तो टोटल लिखा हुआ है, ये तो टोटल है, ये टोटल, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस फॉर फर्स्ट केस, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट केस क्या हुआ? हमारे पास टोटल है 5, लिए हमने 3, 5C3 और इंटू 7C5, 7 में से 5। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हुआ? 5C4 और 7C4। ठीक है, फिर थर्ड वाले में बताओ, 5C5 इंटू 7C3। और टोटल सिलेक्शन क्या हुए? इन सब का सम, क्योंकि और लगा हुआ है, या तो ये होगा, या तो ये, या तो ये, तीनों एक साथ नहीं होंगे। तो टोटल सिलेक्शन, एडिशन प्रिंसिपल्स, टोटल सिलेक्शंस इज इक्वल टू 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 और प्लस 5C5 और इंटू 7C3। क्लियर है? ठीक है, इसमें परमुटेशन नहीं निकलेंगे। क्यों बताइए, परमुटेशन क्यों नहीं होंगे? सिलेक्शन फाइंड आउट करने हैं। वो कोई से भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करे, मतलब कोई सा भी पहले करे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर दे, कोई सा भी क्वेश्चन बाद में कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। तो ये कितना मिला? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, पहला प्लस, फिर अगेन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, दूसरा, और प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 यानी 0। ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल कितना मिला? 7 3 4 फैक्टोरियल 3, और यहां भी फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 5। सॉल्यूशन, यहां से 5 और 4 अपॉन 2, 3 कैंसिल, फिर यहां से इंटू 7 और 6, 5 कैंसिल लेकिन अपॉन 2 मिला, प्लस यहां से ओनली 5, 4 कैंसिल, और यहां से 7 6 5, 4 कैंसिल और 3 2 मिला।
और प्लस यहां से ओनली 1 मिला और इंटू 7 6 5 4 कैंसिल और अपॉन 3 2 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 तो यहां से कितना मिला 6 5 या 32 या 210 प्लस यहां से भी 5 5 या 25 और 25 7 जा 175 और यहां से प्लस 7 5 जा 35 सबका सम 210 ये और 210 ये 420 चेक कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9 जो टोटल पर्सन्स हैं टोटल पर्सन्स वो 5 + 4 यानी 9 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास प्लेसेस हैं। 9 पर्सन्स को 9 प्लेस पे बिठाना है लेकिन वोमेन सिर्फ इवन प्लेस पर बैठेंगी। ठीक है, तो वैकेंट सीट फॉर वोमेन्स अवेलेबल सीट्स फॉर वीमेन इज इक्वल टू कौन कौन सी हैं 1 2 3 और 4। ये 4 ही सीट पर बैठ सकती हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। वैकेंट सीट कितनी है 4। वोमेन भी कितनी है हमारे पास 4। वोमेन भी कितनी है 4। 4 को 4 प्लेस पर बिठाना है। कितने वेज हुए नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4C4। किसी पर कोई सी भी बैठे है ना। तो क्या हुआ हमारे पास नंबर ऑफ वेज में 4P4 सी नहीं क्या आएगा 4P4 क्योंकि जैसे ही ये वाली यहां बैठेगी दैट विल बी अ डिफरेंट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास वीमेन है वो पर्सन्स है, पर्सन्स अलग अलग है। यहां बैठती है पहली यहां दूसरी यहां तीसरी यहां चौथी फिर दूसरी यहां बैठे पहली यहां, तो दैट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। इसलिए हम क्या यूज करेंगे परमुटेशन नॉट कॉम्बिनेशन। तो 4P4। अब हमारे पास रिमेनिंग प्लेस कितने बचे रिमेनिंग प्लेसेस 5। उसमें मैन कितने बिठाने हैं हमें 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए अरेंजमेंट्स कितने हुए 5P5 यानी फैक्टोरियल 5 और टोटल अरेंजमेंट कितने हुए FPC। टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए 4P4 और इंटू 5P5 बिल्कुल फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो क्या हो गया 4 3 2 5 4 3 2 4 3 या 12 या 24 और 5 4 या 20 120 यानी 0 12 4 48 12 2 24 2880। ठीक है 2880 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यहाँ परमुटेशन यूज करेंगे कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे। क्यों क्योंकि वुमन को चेंज करते ही ऑर्डर डिफरेंट होगा और डिफरेंट ऑर्डर पर परमुटेशन भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर अ एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? 2 केस हैं, या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। हम दोनों केस के अरेंजमेंट निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास टोटल कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। क्वेश्चन नंबर 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने 25 टू बी सिलेक्टेड। कितने हमें सेलेक्ट करने हैं 10। अब 3 हमारे पास ऐसे हैं कि या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने केस फर्स्ट लिया केस फर्स्ट ऑल 3 सेलेक्टेड ऑल 3 सेलेक्ट हो गए। तब क्या हुआ अब हमें सेलेक्ट कितने करने हैं रिमेनिंग टू बी सेलेक्टेड रिमेनिंग टू सेलेक्ट कितने 7 आउट ऑफ 22। कितने मेथड हुए 22C कॉम्बिनेशन लगेगा। हम तो एक टीम लेके जा रहे हैं। हमने कोई सा भी पहले सेलेक्ट किया कोई सा भी बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी विल यूज कॉम्बिनेशन। भाई 3 तो हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं बचे कितने 7। कितने में से 3 तो सेलेक्ट हो गए हैं 22 में से। मेथड कितने हुए
22C7। ठीक है। सेकंड केस, ऑल थ्री नॉट सेलेक्टेड, तीनों सेलेक्ट ही नहीं हुए। अगर तीनों सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, नाउ ऑल 10, हाँ बिल्कुल, 2 भी सेलेक्टेड। अब 10 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 22 में से ये तीन, हाँ ये तीन तो जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 10, 22C10। ठीक है, और टोटल वेज या टोटल सिलेक्शन 22C7 प्लस 22C10। बिल्कुल, 22C7 और प्लस 22C10। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। कर दो कैलकुलेशन, कर लोगे? कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है, तब नेक्स्ट देखिए, एंड द लास्ट वन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टूगेदर। पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा। ठीक है, उसमें किया था, मिसिसिपी में किया था नहीं, बस सेम यहां करना है। वर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, assassination, ASSASSINATION। स्पेलिंग चेक करो, ASSASSI, assassination। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल लेटर्स कितने हैं? 13 ही है। 13। तो टोटल लेटर्स इज इक्वल टू है 13। ठीक है, 13 में एस कितने हैं? 4, ए कितने हैं? 3, आई कितने? 2, और भी कोई रिपीट है? एन, एन कितने हैं? 2, और तो कोई रिपीट नहीं है। अब हमने क्या किया, ये कह रहा है कि सारे एस एक साथ रहें, हमने चारों एस को एक ग्रुप बना दिया, ये रहा, चारों एस तो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, बाकी 2 ए हैं, ये कहीं भी रहें, 2 आई हैं, 2 एन हैं, और जो बचे हुए हैं वो सारे हैं, क्या है? टी है और ओ है। 2 2 4 2 6 और 2 8 2 4 12 है। एक छूट गया कोई? एक कौन सा छूट गया सर? एक रह गया। A3 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो सिंगल यूनिट का काम करेगा, ये सिंगल यूनिट का काम करेगा इफ ऑल 4s आर टूगेदर। ठीक है, तो अब टोटल कितने हुए हमारे पास? टोटल अल्फाबेट्स टेकिंग 4s एज 1, टेकिंग 4s एज 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल कितने हुए? 10 में क्या है? 3 ए है, 2 आई है, 2 एन है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सारे सेम हैं और सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 4s आर टूगेदर इज इक्वल टू कितने हुए? टोटल हुए फैक्टोरियल 10, रिपीटिशन 3 हुए ए, 2 हुए आई और 2 हुए एन। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। तो 10 9 8 7 6 5 4, 3 कैंसिल और 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल, 6 5 जा 30, 37 जा 210, 9 8 जा 72 और इंटू 10, तो 0 0 21 2 जा 42, 4 और 21 सत्ते 147 और 4 151। देखो 151200